करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन को डिस्कस किया था, तो उसी के पार्ट को एक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। राइट डाउन द हेडिंग। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन। साइक्लिक एल्केन कैसे दी होगी बेटा हमें? इस तरीके से कोई रिंग स्ट्रक्चर दी होगी और उसके साथ कोई ना कोई इस तरीके से ग्रुप लगा होगा। मतलब जब साइक्लिक एल्केन हमें लिखना होगा, का नोमेनक्लेचर जब हमें करना होगा, तो हमारे पास एक तो बेटा साइक्लिक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट कौन सा होगा हमारे पास? ओपन चेन वाला पार्ट। एक होगा हमारे पास साइक्लिक पार्ट, एक पार्ट होगा हमारे पास ओपन चेन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन सेलेक्ट करनी है बेटा। मेन चेन किस बेसिस पे सिलेक्ट की जाती है? इफ number of carbon atom in ring structure is equal or greater than the carbon atom in open chain structure, then ring structure is considered to be the main chain. जब तक रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन वाले पार्ट के कार्बन एटम के इक्वल या ज्यादा होंगे बेटा, उस केस में रिंग को मेन चेन सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब मान लो ये मेरा 3 मेंबर रिंग है और इसके साथ मैंने एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रखी है, जिसमें कितने कार्बन है बेटा? सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर रिंग में कार्बन एटम का नंबर ज्यादा है आपके ओपन चेन वाले पार्ट से, तो सबसे पहले ये क्या बनेगी? आपकी मेन चेन बनेगी बेटा। अगर ये मेन चेन हो गई तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले जब भी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर दी होगी, हम मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। मेन चेन का सिलेक्शन होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करके। साइक्लिक या ओपन चेन में से जिस पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा प्रेजेंट होंगे वही हमारी क्या होगी बेटा? मेन चेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन थे, ओपन चेन वाले पार्ट में 2 ही कार्बन थे, तो मेन चेन कौन सी होगी हमारी? रिंग स्ट्रक्चर मेन चेन होगी। अब इसका नाम कैसे लिखना है? अगर ये मेरी मेन चेन है तो ये मेरा ग्रुप क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लिक कंपाउंड के केस में आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओपन चेन में तो ऐसे होता था ना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कहते हैं। यहाँ पे आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, तो ये नंबर 1 दे दिया तुमने इस वाले ग्रुप को,
दो कार्बन के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी ब्यूटेन रिंग है और उस पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है, राइट? तो मेन चेन क्या होगी? रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि साइड में तो कार्बन एटम भी प्रेजेंट नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना है, तो नंबर कौन सा नंबर दे दिया? 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अगर बेटा ऐसा हो गया कि रिंग में भी 4 कार्बन है और आपके ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर में भी 4 ही कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में मेन चेन कौन सी बनेगी? हमेशा रिंग को प्रायोरिटी देनी है बेटा मेन चेन के सिलेक्शन में, क्योंकि हमने पॉइंट भी लिखा था, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल और ग्रेटर देन, कार्बन एटम का नंबर रिंग स्ट्रक्चर में या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? ओपन चेन के कंपैरिजन में। तो रिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाएगा एज ए मेन चेन। क्लियर? तो इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें मेन चेन कौन सी होगी? मेन चेन होगी बेटा हमारी रिंग स्ट्रक्चर। अगर रिंग स्ट्रक्चर मेन चेन होगी तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन के ग्रुप को क्या बोला जाएगा बेटा? ब्यूटाइल। अब मेन चेन पे ये सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन देनी है, तो मैंने 1 दे दी पोजीशन, तो नाम क्या हो गया इसका? 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। इन तीनों एग्जाम्पल में किसी को डाउट लग रहा है तो पूछो पहले। समझ आया सबको? सदाब, जय? यस मैम, आ गया। गुड। किसी को भी डाउट लग रहा है तो पूछो, नहीं तो आप नोट करिए इस क्वेश्चन को, ये तीनों एग्जाम्पल को। डन? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि रिंग में है बेटा 3 कार्बन की रिंग बन रही है, और अगर आपका ओपन चेन वाला पार्ट इस टाइप से है कि वहां पे 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो बेटा इस केस में मेन चेन वो होगी जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा जो साइक्लिक वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, इसके टाइम सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और मेन चेन कौन सी बन जाएगी, 4 कार्बन की। अगर ये मेन चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना होता है, जैसे अपन एल्केन में करते थे, सिमिलर वैसे ही। अब 1 नंबर पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन वाले ग्रुप को बोलते हैं प्रोपाइल, और ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। कैसे डिसाइड किया हमने सबसे पहले रिंग के कार्बन एटम को चेक किया। अगर रिंग के कार्बन एटम दोनों में इक्वल होते तो रिंग को हम मेन चेन कंसीडर कर दें। इस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके ओपन चेन वाले पार्ट में ज्यादा थे, तो मैंने बताया आपको कि जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं बेटा उसको मेन चेन कंसीडर करना है। तो ये मेरी मेन चेन बन गई, ये मैंने नंबरिंग दे दी, तो 1 पे क्या आ गया, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मुझे मेन चेन सेलेक्ट करनी है, तो मेन चेन कौन सी होगी बेटा, रिंग स्ट्रक्चर मेन चेन होगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबरिंग देनी है। तो मैंने अभी बताया आपको कि साइक्लिक के केस में किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हो आप, 1 2 3 4 ये भी नंबरिंग कर सकते हो। आपका मन करता है आप ये भी नंबरिंग कर सकते हो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 और इसको 4, राइट। बट आपको ध्यान रखना है जब तक एक सब्स्टिट्यूएंट है तब तक ठीक है, बट अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो बेटा हमेशा रूल लगेगा असाइन मिनिमम पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। जब आपने 1 से 2 2 से 3 गए तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा दिया बेटा, मिथाइल को मिला 1 और इथाइल को कौन सा मिला, 2 पोजीशन। जब आपने मैंने ग्रीन मार्कर से नंबरिंग की है वहां पे जो है इथाइल को नंबर 1 मिल रहा है और मिथाइल को नंबर 2 मिल रहा है। तो बेटा अगर पोजीशन नंबर साइक्लिक के केस में भी इक्वल आ जाए, जैसे अपन ओपन चेन कंपाउंड में इक्वल आता था वैसे ही अगर साइक्लिक के केस में भी अगर पोजीशन नंबर इक्वल आ जाए तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होता है बेटा, अप्लाई अल्फाबेटिकल रूल। और अल्फाबेटिकल रूल ये बोलता है कि जो लेटर अल्फाबेट में पहले आएगा उसको मिनिमम पोजीशन आपको असाइन करनी है। तो ये इस ग्रुप का नाम है बेटा इथाइल, इस वाले ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। तो अल्फाबेट कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है। अगर पोजीशन नंबर सिमिलर हो जाए तभी सोचना है। तो मैं जिसको सर्किल कर रही हूँ वो वाली पोजीशन नंबर मेरी करेक्ट हो जाएगी। अगर ये पोजीशन मेरी करेक्ट हो जाएगी, इथाइल को मिनिमम नंबर दे दिया मैंने, तो नाम क्या लिखा जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले हमने चेन सिलेक्शन किया, फिर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे उनकी पोजीशन को चेक किया। हम किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हैं साइक्लिक के केस में। तो हमने ट्राई ये किया कि मिनिमम नंबर मिले, बट हमने जब दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करी दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन नंबर मिल रहा था। यहाँ पे भी 1 2 आ रहा था और यहाँ पे भी क्या आ रहा था, 1 और 2 पोजीशन नंबर आ रही थी।
जब दोनों तरफ पोजीशन नंबर इक्वल हो जाती है बेटा सब्स्टिट्यूएंट की, तब रूल क्या लगता है, अल्फाबेटिकल रूल लगता है। और अल्फाबेटिकल रूल क्या बोलता है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर आपको असाइन करना है। तो इथाइल को नंबर मिलेगा लोएस्ट, तो 1 नंबर इथाइल को मिल जाएगा और 2 नंबर किसको मिल जाएगा, मिथाइल को। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई भी डाउट हो तो पूछिए मुझे इन दोनों एग्जाम्पल में। समझ आ रहा है? यस मैम। सबकी आवाज आनी चाहिए। यस मैम। यस मैम। और बाकी लोग, यस मैम। सबको आ रहा है समझ में? यस मैम। चलो अब आपको एग्जांपल देते हैं करने के लिए। ये 3 एग्जांपल ट्राई करो। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है रिंग पे, उनको मिनिमम पोजीशन असाइन करनी है आपको। इतनी लेट अभी कौन ऐड हुआ है, अदान? वन क्लोरो 2 डाई मिथाइल हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक नंबरिंग ये कर सकते हो आप और इस तरीके से जा सकते हो, दूसरी नंबरिंग आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोरीन और 2 मिथाइल प्रेजेंट है। जब आपने ये वाली नंबरिंग की तो आपने पोजीशन क्या दिया बेटा, 1 2 2। और जब ये वाली नंबरिंग करोगे तो मिथाइल को 1 1 मिलेगा, क्लोरीन को 2 मिलेगा। बेटा वो नंबरिंग करेक्ट होती है जिनमें सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हो उनको मिनिमम पोजीशन मिल रही हो। अल्फाबेटिकल रूल तब तक नहीं लगाना जब तक पोजीशन नंबर इक्वल नहीं हो जाए। तो यहाँ इस केस में ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी बेटा, जिसमें हम नंबरिंग कौन सी करेंगे, ये वाली करेंगे।
मिथाइल को नंबर 1 देंगे, यहां से नंबर 1 देना स्टार्ट करेंगे तो दोनों मिथाइल को नंबर 1 मिलेगा, क्लोरीन को क्या मिलेगा 2। तो नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, क्लोरो पहले आता है मिथाइल से, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 7 वाला एग्जांपल चेक करते हैं। गुड। 7 वाले में अगर तुम ये नंबरिंग करो या ये नंबरिंग करो, दोनों डायरेक्शन से 1-2 पोजीशन आ रही है बेटा। जब दोनों डायरेक्शन से सिमिलर पोजीशन आती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, हम लगाते हैं अल्फाबेटिकल रूल। और अल्फाबेटिकल रूल ये बोलता है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, ब्रोमो का बी देखना है, क्लोरो का सी देखना है, तो किसको मिनिमम मिलेगा, ब्रोमो को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देखो नंबरिंग ये भी कर सकते हैं, नंबरिंग हम ये भी कर सकते हैं। क्या दोनों डायरेक्शन से सिमिलर नंबर आ रहा है क्या 1 2 3 1 2 3, तीन ही सब्स्टिट्यूएंट थे, तीनों को हमने जब नंबरिंग की तो दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर आ रहा है बेटा। और अगर दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर आता है हम तो कौन सा रूल लगाते हैं, अल्फाबेटिकल रूल। अब देखो ब्रोमीन को तो दोनों डायरेक्शन से 2 नंबर ही मिल रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है मिथाइल और इथाइल में। तो इथाइल का ई पहले आएगा किसके कंपैरिजन में, मिथाइल के एम से। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी, नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल, सॉरी पहले 2 ब्रोमो आएगा, बी पहले आता है, 2 ब्रोमो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 ब्रोमो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। मैम 6 की नंबरिंग समझ में नहीं आई। वापस बताते हैं बेटा, 7 8 में कोई डाउट लग रहा है? नो मैम। 6 को वापस एक्सप्लेन करते हैं। देखो 6 में हम पोजीशन नंबर देनी थी, देखो मैंने ये पहले वाली दी 1 और 2, तो 1 और 2 में क्या मिला, क्लोरीन 2 मिथाइल थे अपने पास, तो क्लोरीन को मिला 1 पोजीशन, इन दोनों मिथाइल को कौन सा पोजीशन मिला, सेकंड एंड सेकंड। जब मैंने रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग की तो इसको 1 दिया मैंने और इसको दिया 2, तो दोनों मिथाइल को कौन सा पोजीशन मिली है बेटा 1 एंड 1, और क्लोरीन को कौन सी मिली 2। ये रूल होता है बेटा कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनको मिनिमम पोजीशन नंबर आपको असाइन करना है। तो यहाँ तो आ रहा है 1 2 2, यहाँ आ रहा है 1 1 2, तो मिनिमम किस साइड आ रहा है बेटा ये वाला, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अब इनको जब लिखना होता है तब तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा, तो ये नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके मैम। और देते हैं आपको एग्जांपल, ये नोट करिए फटाफट से।
हो गया मैम। Okay. Can discuss? यस मैम। फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल एक ही लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 10th वाले का नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटा? यहां से, क्योंकि यहाँ पे अगर करोगे तो 1 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? 1,1,3 ट्राई, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट में नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3, क्योंकि यहां से करोगे तो दोनों क्लोरीन को मिनिमम नंबर मिल जाएगा 1 and 1, फिर 2 and 3, तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो नाम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो
1,1 डाइक्लोरो 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 12 में दोनों डायरेक्शन से सिमिलर नंबर आ रहा है तो अल्फाबेटिकल रूल लगेगा। ब्रोमीन को मिनिमम पोजीशन देनी है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बताओ किसी में डाउट हो तो किसी को। No, ma'am. समझ Clear रहे है. हैं सब? हाँ बेटा बोलिए। एनी डाउट? No. No, ma'am. आपने तो माइक की वो सिद्धा ने तो माइक ही नहीं कर रखा ऑन, तो रिप्लाई कैसे करेगी वो? मैम अगर कोई अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अगर कोई साइक्लोर बोलिए हम बोलिए। जैसे डबल बॉन्ड है साइक्लो कंपाउंड में। हाँ डबल बॉन्ड का मैं अलग से कराऊंगी बेटा। अभी एल्केन का किया, साइक्लो एल्केन, फिर साइक्लो एल्कीन का कराऊंगी मैं। ठीक है, अब अपन एल्कीन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन के रूल एक जैसे ही होते हैं बेटा, इसलिए इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है पहले आप सुन लो। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है बेटा आपको। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होता है, तो इस वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, जिसमें मैक्सिमम नंबर में कार्बन एटम भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी प्रेजेंट हो। उसके बाद नंबरिंग आपको असाइन करनी होती है। सबसे पहले मिनिमम नंबर ट्राई करना होता है हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिले, राइट। इन केस अगर नंबरिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की दोनों डायरेक्शन से सिमिलर आ रही है तो ट्राई किया जाता है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी मिनिमम नंबर मिल जाए। मतलब पहला फोकस हमारा डबल बॉन्ड पे रहेगा। अगर डबल बॉन्ड को दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर मिल रहा होगा तब उस केस में हम ट्राई करेंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। अदरवाइज अगर कहीं पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे ही है मान लो, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अब अपन रूल लिख लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ आएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing double or ट्रिपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट भी हो और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। नंबरिंग इज असाइंड, नेक्स्ट रूल, numbering is assigned in such a way that double bond and triple bond अभी क्लास है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड get the lowest number
लोएस्ट नंबर. Next rule, if position number of double bond or triple bond it's same in both direction, then assign minimum position to the substituent. अगर दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड को अगर सिमिलर पोजीशन मिली तब उस केस में आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम पोजीशन के लिए देखना है, अदरवाइज नहीं देखना. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम नंबरिंग के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर लगा रहे हैं वो ऑर्डर क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हम किसको चेक कर रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स को. कर लिया नोट? यस मैम. करिए करिए फटाफट से, फिर एग्जांपल लेते हैं अपन. देखो फॉर एग्जाम्पल हमें ये कंपाउंड दिया गया, हमें इसका यूपीएससी नेम लिखना है. तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन बना ली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन. 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं. मैंने बताया था आपको कि 1 पोजीशन लिखना कंपल्सरी नहीं होता, तो डायरेक्टली इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये बन गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई नंबरिंग. तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड नंबर पोजीशन पे आ रहा है. मिनिमम नंबर जो आ रहा होगा डबल बॉन्ड का वो हमें बताना है, कौन सा नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, सेकंड नंबर. तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन. इन लिखने से पहले आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर को असाइन करना है. समझ आया? अब मान लो हमें एक इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दी, और हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है. तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे. नंबरिंग उस डायरेक्शन से होती है जहां से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले. तो ये डबल बॉन्ड एकदम टर्मिनल पे आ रहा है. टर्मिनल पे आने का मतलब यही हुआ कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी. तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4 5, 3 4 5. उस टाइम ये नहीं देखना कि क्लोरीन को हम मिनिमम नंबर दें, सबसे पहले ट्राई करना है डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रेजेंट हो. तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 क्लोरो
पेंट 1-इन भी लिख सकते हैं, पेंटीन भी लिख सकते हैं, 4 क्लोरो पेंटीन। क्या ये रूल से रिलेट हुआ? Yes, ma'am. हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट, कोई डाउट लग रहा है किसी को? सबसे पहले डबल No, बॉन्ड के ma'am. लिए ट्राई करना है कि उसको मिनिमम नंबर मिले। अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। या कुछ बोल नहीं रहे होंगे शायद आप। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। इस केस में अगर तुम ये वाली नंबरिंग करते हो और लेफ्ट टू राइट अगर दूसरे डायरेक्शन की नंबरिंग में देखूं, तो दोनों केस में डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड इक्वल नंबर पे आ रहा होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारे कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमारे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेटा मिथाइल, तो उसके लिए भी हमें ट्राई करना है कि उसको क्या मिले बेटा, मिनिमम पोजीशन मिले, राइट। तो मिनिमम पोजीशन इसको क्या मिल जाएगी, 2। तो ये वाली नंबरिंग जो है, ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड तो इक्वल नंबर पे ही आ रहा था। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 हेक्स, किस नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। तो ये हमारा थर्ड वाला रूल हो गया कि अगर डबल बॉन्ड को दोनों डायरेक्शन से इक्वल नंबर मिल रहा हो, तो वो नंबरिंग करेंगे, वो हम पोजीशन नंबर असाइन करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिल रहा हो, लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। पहले ट्राई हमेशा डबल बॉन्ड के लिए किया जाएगा, फिर उसके बाद हमें सोचना है किसके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। नोट करिए इसको। एग्जाम्पल दे दिए जाए आपको। ये नोट करिए फटाफट से। चलो एग्जाम्पल देते हैं आपको। नोट कर लिया था सबने? नहीं किया हो तो बता देना मुझे।
तीन एग्जांपल ट्राई करिए। गुड। 4 इथाइल हेक्स 2 इन सही है। फिफ्थ का सब लोग ट्राई करो, जल्दी से आंसर करो। चलो करें डिस्कस। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनाई होगी, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 पे है इथाइल, 4 इथाइल हेक्स, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा हेक्स 2 इन, 4 इथाइल हेक्स 2 इन। 6 नंबर में चेन हमेशा वही सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड हो, तो आपकी चेन बनेगी बेटा ये वाली। अब इसको नंबरिंग देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड एकदम टर्मिनल पे आ रहा है तो नंबर 1 इसी को मिलेगा, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये है क्लोरो, ये है मिथाइल। 6 क्लोरो 3 मिथाइल हेप्ट 1 इन या हेप्टीन। 1 लिखो तब भी सही है, नहीं लिखो तब भी सही है। 7 नंबर में 4 ही कार्बन है, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। आपने क्या लिखा होगा, ब्यूट 1,3। देखो बेटा 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे भी प्रीफिक्स यूज किया जाएगा डाई, तो ब्यूट 1,3 डाई इन लिखा जाएगा इसको, ब्यूट 1,3 डाई इन। इस ब्यूट 1,3 डाई इन को एक नया वे है, इसका मॉडर्न वे है, और उस मॉडर्न वे में क्या करते हैं, ब्यूट को लिखा जाता है ब्यूटा 1,3 डाई इन। जैसे 6 कार्बन होंगे तो हेक्सा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड in main chain is greater than 1, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जब भी आपके मेन चेन में आएंगे बेटा, तो जो वर्ड रूट हम यूज करते हैं
जो वर्ड रूट हम यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, हेप्टा यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं, तो बस उसके आगे आपको एक टर्म ऐड कर लेनी है ए, तो ब्यूट बन जाएगा ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाई इन, इसका कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ये मॉडर्न वे है इसको आईयूपीएसी लिखने का, तो ध्यान रखना इसको। और ये अप्लाई तभी करोगे जब मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी केस में अप्लाई करोगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करोगे। क्लियर? अब देखो 8th एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी वही रूल है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, मिनिमम नंबर असाइन करो ट्रिपल बॉन्ड को, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन करें हम एग्जांपल में, तो मान लो ये मैंने कंपाउंड दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन तो बनेगी ये वाली, मिनिमम नंबर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को देना है। जैसे वहां हम डबल बॉन्ड को मिनिमम देते थे, यहाँ पे हम किसको मिनिमम देंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, या डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया है। अगर ऐसा होता कि दोनों डायरेक्शन से ट्रिपल बॉन्ड को इक्वल नंबर मिल रहा हो, जैसे तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो तब भी ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड नंबर मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हो तब भी आपको थर्ड नंबर मिल रहा है, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को भी ट्राई करोगे कि उसको मिनिमम नंबर मिल जाए। सिमिलर जैसे अपन ने डबल बॉन्ड में किया था, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 कार्बन, 2 क्लोरो हेक्स 3 आइन, 2 क्लोरो हेक्स 3 आइन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाए। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैम अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए तब हम क्या करेंगे, सोच रहे होंगे आप कि ऐसी भी तो स्ट्रक्चर आ सकती है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या करना है अभी बताते हैं आपको। नोट कर लिया? अब एक नोट लिखो, जो हम सोच रहे हैं कि हमारे कंपाउंड में मान लो हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, और उस लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो क्या करना है, स्टेटमेंट लिखो, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present, then assign minimum position to both double and triple bond। दोनों प्रेजेंट है तो ट्राई यही करना है कि दोनों को ही क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। बट if the position number of
if the position number of double and triple bond are equal, then assign minimum position to double bond. Assign minimum position to double bond. देखो एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको. मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन बना ली हमने. अब आप नंबरिंग उस डायरेक्शन से करोगे बेटा जिसमें डबल बॉन्ड को भी कम में नंबर मिले और ट्रिपल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले. अगर तुम रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग करते हो तो कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है. बट आप ये वाली नंबरिंग कर रहे हो तो कौन सा नंबर आ रहा है बेटा? 2 एंड 4. तो वो नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी जहां पे दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही क्या मिल रहा हो? मिनिमम नंबर. अब अगर इसका नेम हमें लिखना है तो नेम कैसे लिखा जाएगा बेटा? हैप्ट. सबसे पहले नेम लिखा जाता है बेटा इन का, और इन की पोजीशन नंबर लिखी जाती है यहाँ पे. तो हम क्या लिखेंगे? 2 इन. दो वोवल एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है? ई हट जाता है बेटा. बट यहाँ पे वोवल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हैप्ट टू इन. 4 पे क्या आ रहा है? आइन. पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दो, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता दो. इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है. ये आपका क्या बन जाएगा? IUPAC नेम. ये बात तो होगी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्वल नंबर नहीं मिल रहा था तब. अगर इक्वल नंबर मिल रहा हो दोनों डायरेक्शन से तो हम वो नंबरिंग करेंगे जिस केस में किसको मिनिमम पोजीशन मिले? डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले. तो एग्जांपल लेते हैं. क्या बोल रही हूँ मैं? किस टाइप के एग्जांपल की बात कर रही हूँ मैं? ये कंपाउंड दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे? ये बनाएंगे लॉन्गेस्ट चेन. अब नंबरिंग देखो, यहाँ पे भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है. डबल बॉन्ड को भी 1 मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिल सकता है. अब नंबरिंग कौन सी करेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिल रहा होगा. तो ये बेटा नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी. तो नाम क्या लिखेंगे इसका? पेंट 1 इन 4 आइन. इस ई को हटाना पड़ेगा. आइन लिख रहे हैं तो अल्फाबेट जो साउंड कर रहा है वो ई साउंड कर रहा है, तो ई यहाँ पे हट जाएगा और इसको ऐसे लिखा जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन. मैम ये ई क्यों हटाते हैं? ये ऐसे हटता है बेटा जब दो वोवल एक साथ आ जाते हैं तब हटता है. अब इसको वाइन तो नहीं बोल रहे अपन ना, आइन बोल रहे हैं. एल्काइन. तो आई साउंड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ई हट रहा है. ओके मैम. मैम पर पिछले वाले में जैसे पिछला था हैव 2 इन 4 आइन, है ना? हाँ उसमें भी हटा दो. उसमें भी हटेगा ना वही? हाँ उसमें भी हटेगा, इसमें भी हटा दो.
अब हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन, जैसे अपन ने साइक्लोएल्कीन का नोमेनक्लेचर किया था, सिमिलर वैसे ही हम साइक्लोएल्कीन का नोमेनक्लेचर करेंगे। साइक्लोएल्कीन में भी सबसे पहले हम मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। मेन चेन का सिलेक्शन कहाँ कैसे होगा, आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा साइक्लिक पार्ट में, तो मेन चेन होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ओपन चेन वाले पार्ट में, साइक्लिक वाले पार्ट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो मेन चेन कौन सी होगी आपकी, ओपन चेन वाला पार्ट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, सब्स्टिट्यूएंट। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा, ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो हम ये बोलते हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो मेरी क्या होगी, मेन चेन। रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है आपको। मेन चेन के सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, मिनिमम पोजीशन असाइन करोगे। मिनिमम पोजीशन किसको दिया जाएगा, यहाँ पे भी मिनिमम पोजीशन असाइन करनी है बेटा आपको डबल बॉन्ड को। तो सेकंड नंबर रूल, assign the minimum position to डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या करना है बेटा, मिनिमम पोजीशन असाइन करनी है। तो एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा हमें कि किस टाइप से नेमिंग करनी है। जैसे ये दोनों जो एग्जांपल लिए इन्हीं का अपन आईपीएसी नेम लिख के देखते हैं। इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं। इस टाइप से नंबरिंग करनी है बेटा आपको, जिससे आपके डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर जाना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, मैं दोबारा यहाँ पे बना के देती हूँ क्योंकि ये गलती करते हैं बच्चे। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मान लो तुमने इसको 1 दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर। मैं 3 डायग्राम बना के बताती हूँ आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नंबरिंग की। दूसरी पॉसिबिलिटी बताते हैं आपको नंबरिंग की। आप नंबरिंग ऐसे करो 1 2 एंड 3। और एक किसी ने ये सोचा कि मैम इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे दे। तो ये मैंने 3 पॉसिबिलिटी बना ली, ये वाली पॉसिबिलिटी ए बी एंड सी। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। तो बेटा नंबरिंग के लिए हमेशा प्रायोरिटी ऐसे ही होता है कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया जाता है, उसके बाद ट्राई करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिले, मिनिमम पोजीशन। तो वो नंबरिंग करेक्ट होगी जहां पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे रखा होगा। तो डबल बॉन्ड को तो किसी भी केस में चेक कर लो, मिनिमम नंबर दे रहा है, 1 1 नंबर दिया हुआ है। सी वाली जो नंबरिंग है पहले उसको ध्यान से देखो। सी वाले टाइप की नंबरिंग कभी भी नहीं करोगे, ये इनवैलिड है। क्यों है ये इनवैलिड, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन को नंबर देके तुरंत भाग के आप दूसरे कार्बन
उस कार्बन पे चले जाओ जो डबल बॉन्ड का नहीं है। हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन को सीक्वेंस में कंटिन्यूअस मैनर में नंबरिंग मिलती है। इसको 1 देके इसको 2 नहीं दे सकते, क्योंकि इसको 1 मिलते ही सेकंड नंबर अपने आप ही दूसरे डबल बॉन्ड का होता है। तो ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये अगर 1 है तो ये वाला 2 नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम को नंबरिंग मिलती है बेटा। तो ये वाली टाइप की तो कभी भी भूल के भी मत कर देना, ठीक है। ये इनवैलिड होती है कि एक नंबर दिया, दूसरे कार्बन को नंबर ही नहीं दिया, भाग के उधर आ गए आप। ये वाली नंबरिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखते हैं डबल बॉन्ड ए वाली नंबरिंग में और बी वाली नंबरिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। अगर बेटा डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर इक्वल है तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी मिनिमम पोजीशन असाइन हो। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो कौन सा पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 4 नंबर, यहाँ पे मिल रहा है 3rd नंबर। तो कौन सी करेक्ट हो जाएगी, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल रहा होगा। मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी जिसमें हम 1 2 एंड 3 करेंगे, ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 इथाइल साइक्लो। नंबर 1 पे ब्यूट आ रहा है इन, तो डायरेक्टली लिख देंगे ब्यूटीन, 3 इथाइल साइक्लो ब्यूटीन। क्या क्लियर हुआ? एग्जाम्पल किसी को डाउट लग रहा है तो पूछो। सी वाले पार्ट जैसी नंबरिंग कभी नहीं करनी है। डबल बॉन्ड को अगर इक्वल नंबर मिल गया तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ट्राई करने हैं कि उसको भी मिनिमम नंबर मिले। ओके मैम, समझ गए। चलो, तो अब अपन सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, जिस केस में कुछ ऐसा दिया हुआ था हमें कि ओपन चेन वाले पार्ट की तरफ डबल बॉन्ड था, आई थिंक। तो इस केस में मेन चेन कौन सी होगी बेटा? मेन चेन ये होगी। अगर मेन चेन ये होगी तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल गया 1, एकदम। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है तो क्या हो गया, ये वैसे ही है जैसे मिथाइल होता था, जैसे क्लोरीन होता था, जैसे ब्रोमीन हम मानते थे, बिल्कुल वैसा ही नेचर है। इसके बड़े साइज को देख के ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकता है। अब ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और 1 नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। 3 कार्बन है यहाँ पे, प्रोप 1 इन लिखेंगे, या हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, नंबरिंग करनी है। डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी 1 मिल सकता है, यहाँ पे भी 1 मिल सकता है। किस कार्बन को 1 देंगे जहां पे हमारे क्लोरीन को भी मिनिमम नंबर मिल जाए? तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, या क्या हो जाएगा, हेक्सीन, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब आपको देते हैं एग्जांपल कुछ करने के लिए। मैम अगर दोनों में डबल बॉन्ड हुआ तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना पड़ेगा बेटा।
फिर वही प्रीवियस तरीके से ना सब कुछ। हाँ, जैसे जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे उसको आप मिनिमम नंबर दोगे। चलो आपने पूछा है डाउट, तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पहले आपको थोड़े सिंपल वाले एग्जांपल देते हैं, फिर जो आपने डाउट पूछा है वो भी बताएंगे। ओके मैम। तो आप ट्राई करिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। मैम अगर लास्ट वाले एग्जाम्पल में CH3 की जगह OH लगा हो ऊपर में तो तो वो फंक्शनल ग्रुप का है, और फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताऊंगी फिर। अभी आएगा फंक्शनल ग्रुप, 1 बाय 1 अपन फंक्शनल ग्रुप भी लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा वो, जिसमें अपन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन ने नॉर्मल एल्केन एल्कीन लिया, फिर उसके साइक्लिक पार्ट लिए, सेम ऐसे फंक्शनल ग्रुप में भी लेंगे। नॉर्मल वाले एग्जांपल भी लेंगे, साइक्लिक वाले भी लेंगे। वैसे आपको पता हो तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देनी होती है। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। ओके मैम। करिए ये फटाफट से, देखते हैं। हो रहा है सबसे? करो करो फटाफट से फिर। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया तो ये वाली नंबरिंग होगी। तो नाम क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 नंबर पे आ रहा है तो हेक्स 1 इन की बजाय साइक्लोहेक्सीन लिख दो। 5 में क्या करेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी 1 मिल जाएगा, मिथाइल को भी 1 मिल जाएगा। तो ये 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 6 वाले केस में बेटा नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ब्रोमो को क्या मिलेगा? 1, क्योंकि मिनिमम नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिल जाएगा, डबल बॉन्ड को भी मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 5,6 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इसमें क्या होगा, 1 2 3 3,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। कोई डाउट इसमें? अब नो जब एक मैम, स्टूडेंट ने जो, हाँ जी बेटा बोलिए। नो मैम, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है सबको? अब एक जो स्टूडेंट ने डाउट पूछा था वैसा एग्जांपल बना के बताते हैं आपको। रिंग में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ओपन चेन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में मेन चेन सेलेक्ट की जाती है नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करके। तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। जब when alkene is present as a substituent, एल्कीन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होगा, एल्कीन को अपन एल्काइल बोलते थे। एल्कीन के लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी बेटा एल्कीनाइल। हमें नाम लिखना होगा ना, तो एल्कीन के लिए जो टर्म यूज होगी वो क्या होगी, एल्कीनाइल। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी मेन चेन पे नंबरिंग करते हैं। तो ये देखो, डबल बॉन्ड को 1 नंबर 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 कार्बन का ग्रुप है तो एल्काइल होता तो हम बोलते हैं इथाइल। ये है एल्कीन तो इसको क्या बोलेंगे, इथिनाइल। 3 इथिनाइल साइक्लोहेक्सीन। हो गया? एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो और करवाते हैं आपको, वो आप मुझे करके बताओ, देखते हैं किसका सही होता है। ये नोट किया सबने? यस मैम। वेरी गुड। 10th वाला गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम क्या हो जाएगा, 1,6
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 पे आ रहा है तो डायरेक्ट हेक्सीन लिख दिया। इसमें देखो, इसमें अपन को डबल बॉन्ड को नंबरिंग देना पड़ेगा। 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को देना पड़ेगा, ये 1 और ये 4। अब ये क्या नाम होगा इसका? साइक्लो। मैंने बताया था जब 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो हेक्स ना होके तो वो क्या हो जाता है? हेक्सा हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सा 1,4, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, डाइइन। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन। मैम वो मैंने 10th वाले का आंसर नहीं, वो 9th का ना, हेक्सीन का साइक्लोहेक्सीन लिखा था। ओके ओके ओके, हम्म, बताओ क्लियर, समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। तो ये हमने एल्कीन एल्काइन तक का नोमेनक्लेचर जो था वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई डेफिनेशन बता सकता है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एग्जाम्पल बता सकते हो तुम। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। यही होते हैं एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप के। यस, सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर डिफाइन करना हो ना बेटा, तो क्या होता है? अगर हम इसको लैंग्वेज में डिफाइन करें तो द रिएक्टिव पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल which decide the chemical reaction of the molecule, which decide the chemical reaction of the molecule। उसको क्या बोला जाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। कोई भी मॉलिक्यूल का वो पोर्शन जो उसकी केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करे। जैसे CH3OH में केमिकल रिएक्शन किससे डिफाइन होती है? OH से डिफाइन होती है। तो उस पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ईस्टर होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन सब का नोमेनक्लेचर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शनल के नोमेनक्लेचर के साथ। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।